Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine. So let's start chapter number 4 and next topic, chemical properties of metals and non-metals. Okay. इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने सेकंड जो पार्ट था हमारा, उसमें हम लोगों ने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जो मेटल और नॉन मेटल की किसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। अब आज की वीडियो में हम लोग जो मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, यू नो वेरी वेल that air is a mixture of many gases. It mainly consists of nitrogen. It means 4/5 and oxygen 1/5. एयर जो है कई गैसेस का मिक्सचर है जिसमें कि नाइट्रोजन का परसेंटेज है, नाइट्रोजन जो है 4/5 है, ऑक्सीजन जो है उसमें 1/5 है। टिनी ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन एटसेट्रा are also present in air. Nitrogen is less reactive as compared to oxygen. नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में कैसी है? लेस रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करती जल्दी। इन अदर वर्ड ऑक्सीजन इज मच मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, वही बात है। सो व्हेन इट इज़ said that metals react with air, it means metal react with the oxygen present in air. तो जब ये कहा जाता है कि मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो एयर के साथ ना रिएक्ट करके मींस जो एयर में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में उसके साथ रिएक्ट करते हैं। डू यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ओके, कंबशन इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन द रिएक्शन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लाइक यहाँ पे आपको एक वो दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, जिंक, जिसका आपका केमिकल नेम क्या है? Zn प्लस O2। इट मीन्स जिंक प्लस ऑक्सीजन। जब जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। क्या बनाता है? ZnO। Zn प्लस O2 जब रिएक्ट करते हैं साथ में तो क्या बनाते हैं आपके? Zn प्लस O2 क्या बनाते हैं? ZnO। इट मीन्स जिंक प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे मिलकर जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अबव रिएक्शन द जिंक एटम एंड ऑक्सीजन एटम जॉइन टुगेदर। ठीक है, इसमें जो ऊपर की जो रिएक्शन हो रही है इसमें जिंक के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स क्या करते हैं? आपस में जॉइन होकर क्या बनाते हैं? जिंक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करते हैं? जिंक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। दिस वी से एज जिंक हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो जिंक है वो जो रिएक्शन हुई है उसमें जिंक क्या हुआ है? जिंक हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। एनी मेटल विल प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड अपॉन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। दिस मीन्स कॉपर रिएक्ट विद, इसका मतलब जब कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सो द जनरल वर्ड इक्वेशन, तो इसलिए अगर हम जनरल इक्वेशन अगर लें तो किस तरीके की होगी? मेटल प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। गेट इट? नेक्स्ट, डू यू नो वाई मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑलवेज रिमेन लस्टर एंड आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी? ठीक है, क्यों गोल्ड और प्लेटिनम ही हमेशा क्यों, मतलब ये कैसे लस्टरस होते हैं, क्यों होते हैं? एंड और वाइडली क्यों ज्वेलरी बनाने में इन्हीं का यूज़ होता है? किस लिए होता है?
इट इज़ बिकॉज ऑफ दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों ये जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं इवन व्हेन हीटेड अप, सिंस दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये कैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट नहीं करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट वायलेंटली विद ऑक्सीजन इन द एयर व्हेन हीटेड। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक। जब उन्हें हीट किया जाता है तो वो वायलेंटली क्या रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीडाइज फॉर्म्ड बाय द मेटल्स आर जनरली बेसिक ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल के ना, मेटल से जो ऑक्साइड बनते हैं वो जनरली क्या कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। दिस मीन्स दे फॉर्म बेसिस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं जब किस में? वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं। इसके एक रिएक्शन आपको दी गई है नीचे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट मीन MgO प्लस H2O टू फॉर्म MgHO2 और हाइड्रोजन को ये क्या कर रहे हैं? रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने? हाइड्रोजन क्या हो गया? रिलीज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मेटल प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी तक तो मेटल की बात चल रही थी, अब नॉन मेटल की बात चल रही है कि नॉन मेटल जो हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं अपॉन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इन द एयर। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल तो क्या नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। क्या बनाता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड कार्बन बर्न इन द एयर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर और जो कार्बन है बर्न किया जाता है तो क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। यहाँ इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, ये रिएक्शंस कुछ दे रखी हैं, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन। जब सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। S प्लस O2 क्या बनाएगा? SO2। इधर C प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ऑक्सीडाइज ऑफ नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिड्स। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। इसलिए ये क्या होते हैं? नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, फ़िलहाल ये आप लोग करेंगे नहीं। नॉन मेटल ऑक्साइड सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रेस्पेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स किसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं? किसके लिए? एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? एसिडिक रेन के लिए। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये आपके लिए क्या, आप जो एसिडिक रेन होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज गैसेस कंबाइन विद वाटर वेपर इन द क्लाउड टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। जब ये जो गैसेस हैं वाटर वेपर के साथ क्लाउड में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? एसिडिक सॉल्यूशन को बनाती हैं। एसिड रेन डैमेजेस रॉक एंड बिल्डिंग एंड हार्म्स प्लांट लाइफ। आपने देखा होगा जैसे कि जो हमारा जो ताजमहल है उसका कलर कैसा है? चेंज हो गया है। उसका कलर जो है कैसा हो गया? चेंज हो गया है। क्यों? ड्यू टू दी एसिडिक रेन। इसमें दिया है ना, एसिडिक रेन डैमेजेस रॉक्स, बिल्डिंग्स एंड हार्म प्लांट लाइफ, ठीक। तो इन बिल्डिंग्स को भी हार्म पहुंचाती है जो एसिडिक रेन होती हैं। इन्हीं की वजह से कैसा कलर उसका कैसा हो गया है? ताजमहल का फेड हो गया है। किसकी वजह से? एसिडिक रेन की वजह से। एसिडिक रेन में आपका क्या क्या दे रखा है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी दे रखी है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तब क्या होगा? मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड।
एंड हाइड्रोजन। जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड भी होता है और हाइड्रोक्साइड भी होता है एंड हाइड्रोजन भी। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एटसेट्रा रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर एमिटिंग अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है, आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम हो गए, ये जो मेटल्स हो गए हैं ये वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और क्या एमिट करते हैं, अ लॉट ऑफ हीट एमिट करते हैं, दे एमिट अ लॉट ऑफ हीट। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दे रखी है इससे, सोडियम प्लस वाटर। जब वाटर को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या एमिट हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से एमिट हो गया। ठीक है, ये NaOH प्लस OH, ठीक है, NaOH। अब यहाँ क्या बच गया, 2Na आ गया यहाँ पे और इसका OH आ गया, अब बचा H2 को क्या हो गया, एमिट कर दिया। ओके, क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। नेक्स्ट ये रिएक्शन है, ये आपको रिएक्शन, ये एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप लोगों को परफॉर्म नहीं करना है ये, क्योंकि किसी टीचर के सुपरविज़न में ही इसको किया जाएगा इस एक्टिविटी को, इसलिए आप लोग सिर्फ आप लोग पढ़ लीजिए बट इसको खुद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्टीम और हॉट वाटर। अब मैग्नीशियम को स्टीम या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया है। देखिए, मैग्नीशियम प्लस हॉट H2O, इट मीन्स हॉट वाटर के साथ इन्होंने रिएक्ट कराया है, तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या रिलीज़ हो गया, हाइड्रोजन आपका रिलीज़ हो गया। ठीक, नेक्स्ट एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर। एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया, 2Al प्लस 3H2O, 2Al प्लस 3H2O, क्या फॉर्म हुआ, Al2O3, इट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2 रिलीज हो गया। जिंक रिएक्ट विद स्टीम अलोन। जब जिंक जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, Zn प्लस H2O, ये आपकी स्टीम है यहाँ पे, जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ओके, नेक्स्ट come to the next slide. When iron is heated strongly it react with steam. जब आयरन जो है स्ट्रांगली हीट किया जाता है तब किसके, स्टीम के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। सब मेटल लाइक गोल्ड, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे आपका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्शंस। The reaction of metal with water demonstrate this. Non-metal do not react with water. Non-metal जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Very reactive non-metal like phosphorus catch fire. एक non-metal है जो कैसा है, बहुत ही वेरी रिएक्टिव कह सकते हैं, जो कि कैसा है, बहुत रिएक्टिव है आपका। ठीक है, जो कि बहुत ईजिली, बहुत जल्दी से क्या, फायर को कैच कर लेता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर। इसीलिए उसको किस में रखा जाता है, वाटर के साथ रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पे आपको एक दे रखा है एक्टिविटी, ये आप लोग पढ़िएगा। ये देखिए, अब इन्होंने किसके साथ रिएक्शन कराया है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन कराया है। तो देखिए, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म देयर सॉल्ट्स। जब मेटल्स को रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, उनके सॉल्ट्स को फॉर्म करते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ, हाइड्रोजन को ये क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। व्हेन अ लिट मैच स्टिक इज
ब्रॉट नियर द हाइड्रोजन फॉर्म्ड, और जब जो हाइड्रोजन बनी है फॉर्म हुई है उसमें एक जलती हुई माचिस को ले जाते हैं, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यहाँ पे एक आपको रिएक्शन दे रखी है मेटल प्लस एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। ओके, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। एंड सॉल्ट वाला सॉल्ट नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ये मेटल्स के जो सॉल्ट होते हैं उनके सॉल्ट्स को क्या करता है, फॉर्म करता है और हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। विद डाइल्यूट एसिड्स द मोर रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट स्ट्रांगली। डाइल्यूट एसिड के साथ जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन इज़ माइल्डर फॉर लेस रिएक्टिव मेटल। अब यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, लाइक 2Na प्लस 2HCl, ठीक है, 2Na प्लस 2HCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2NaCl प्लस H2 रिलीज़ कर देंगे, हाइड्रोजन रिलीज़ कर दिया, मीन्स सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड इन्होंने फॉर्म किया, हाइड्रोजन रिलीज़ कर दिया। वहीं यहाँ पे आयरन को Fe बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl, ठीक है, 2HCl बोलते हैं इसको, इसका केमिकल नेम क्या है, 2HCl। ठीक, जब Fe जो है, आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड फॉर्म करेगा। इट मीन्स FeCl2 को फॉर्म करेगा एंड हाइड्रोजन आपका रिलीज़ कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट मीन्स 2L प्लस 6HCl जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, 2AlCl3। इट मीन्स एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे और 3H2 आपका रिलीज़ कर देंगे, हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देंगे। नेक्स्ट आपकी क्या है, मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट सम फूड आइटम्स विच कंटेन एसिड लाइक पिकल एंड कर्ड शुड नेवर बी स्टोर्ड इन मेटेलिक यूटेंसिल्स। इसी कारण से जो कुछ आपके फूड आइटम्स होते हैं उनको जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, क्या होता है जिनमें कि एसिड्स होता है, लाइक पिकल हो गया आपका, कर्ड हो गया, इनको कभी भी मेटेलिक यूटेंसिल्स में, जो कि मेटेलिक यूटेंसिल्स जो कि किससे बने हो, आयरन से और एल्यूमिनियम से बने हुए जो यूटेंसिल्स हैं उनमें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। सिंस देयर इज़ अ रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द मेटल। क्यों, क्योंकि एसिड और मेटल के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है। इट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइजनस सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या है, वो क्या करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद बेसेस। अब इन्होंने क्या, बेसेस के साथ रिएक्शन करानी है, बेस के साथ। ओके, नॉट ऑल बट अ फ्यू मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। ठीक है, सभी मेटल नहीं, कुछ मेटल। कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये तीन जो हैं जब रिएक्ट करेंगे किससे, विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या एमिट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को एमिट करेंगे। ठीक है, किसको एमिट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नॉन मेटल जो जब नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तब वो क्या कहलाती है, वो कॉम्प्लेक्स कहलाती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। उसके लिए पहले आपको ये टेबल जो है ना, ये लर्न होनी चाहिए। ओके, इसको ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मेंशन किया गया है। जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है,
ठीक है, इट मीन्स ये पोटेशियम जो है इन सब से ज़्यादा रिएक्टिव है। देन सेकंड नंबर पे सोडियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना, तो इस क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव है जो सबसे ऊपर है। देन उसके बाद सोडियम, देन बेरियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम। इट मीन्स क्या है कि अगर हम नीचे से देखें तो गोल्ड जो है बिल्कुल लेस रिएक्टिव है। बिल्कुल नीचे से क्या है, गोल्ड जो है इधर दिया है ना लीस्ट रिएक्टिव, इट मीन्स बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक। और यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ आयरन वगैरह है, निकल है, ये क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। देन यहाँ ये मोर रिएक्टिव, ऊपर के जितने हैं वो सारे मोर रिएक्टिव हैं और नीचे के जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। अब ये टेबल जो है ये तो आपको लर्न करनी है, ओके। बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसको समझ लीजिए। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए एक ए है, एक बी है, क्लियर। ए जो है मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये कोई ए है, ठीक है, और ये बी है, और ये दोनों ही क्या है, ये भी चेस खेल लेता है और ये भी चेस खेल लेता है, बी जो है। लेकिन ए से बी जो है ये थोड़ा सा कैसा है, ये कैसा है, ये मतलब थोड़ा वीक है। ये कैसा है, वीक है, और ये अच्छा खासा खेल लेता है, ठीक है, बी जो है खेल लेता है। और वहीं क्या हुआ, एक सी है, ये बहुत ही क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सी जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब ए जो है ये इसके साथ खेलना चाहता है, किसके साथ, बी के साथ प्ले करना चाहता है, ठीक है, ए जो है बी के साथ प्ले करना चाहता है, लेकिन ये क्या बहुत कमज़ोर सा है। ये बच्चा जो है ए है, जो ए बॉय है, मान लीजिए कोई बॉय है, बॉय, और ये कोई गर्ल है, गर्ल, और ये भी कोई बॉय है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो बहुत कैसा है, ए जो है ये वाला ये बहुत कैसा है कि मतलब बहुत वीक बॉय है, ठीक। यहाँ पे सी जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत हेल्दी है, अच्छा खासा है। अब ये बताइए कि ये इसके साथ तो खेलना चाहता है, चेस ये खेलना चाहता है, आता है इसको भी चेस है, इस वाले को भी चेस आता है, थर्ड वाले जो सी वाला है इसको भी चेस आता है। बट क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग है, सॉरी ये सी वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग है, और बी वाला ये कैसा है, वीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको भगा देगा यहाँ से, और ये अपना कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। देन फिर ये क्या है, इसको हटा के ये यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब रिएक्शन जो बनेगी वो क्या होगी, सी प्लस बी इज, यहाँ पे सी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, मीन्स अब ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस बी। अब मतलब ये इसके साथ चेस खेलेगा। ये सिंपल सा एक आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल है, अदरवाइज़ आप मत लीजिएगा। तो ये हटा देते हैं हम, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। सिंपली आपको समझाने के लिए, तो पहले जो था यहाँ पे हम ले लेते हैं ए प्लस बी सी,
नेक्स्ट जब आएगा, जब सी जो है इसकी जगह ले लेगा, किसकी, ए की जगह, तब क्या बनेगी जाके, सी प्लस बी, ए कहाँ, ए को क्या कर दें, रिमूव कर देंगे यहाँ, सॉरी यहाँ से ए को रिमूव कर देंगे, ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यही क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी को समझ लीजिए कि यही आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस पेज पर। इस पेज को हम लोग हटा देते हैं। ओके चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आई होप इधर क्लियर हुई होगी कि जब मेटल, एक मेटल जो है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है, वीक मेटल की जगह ले लेता है, तो वही क्या, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक, अब आपने देखा ही होगा इस टेबल, इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है मेटल, कौन सा लेस रिएक्टिव है। जो हाँ, जाहिर सी बात है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे वही लेस रिएक्टिव की जगह ले सकते हैं। ठीक है, जो भाई ज़्यादा ताकतवर होगा वही तो कमज़ोर की जगह ले सकता है। तो ये आपको टेबल तो लर्न करनी पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही दिया है, मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी, दिस इज एविडेंट बाय देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, सिल्वर। यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में, नॉर्मल सी भाषा में आपको बताया, वही सब चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर रखी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव, वाइल पोटेशियम एंड सोडियम आर द मोस्ट रिएक्टिव। अब यहाँ पे ये देखिए दो दे रखी है, नीचे नीचे आपको क्या दे रखा है, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो है क्या दे रखी है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड लेस रिएक्टिव, और वहीं पे आपकी क्या दे रखी है, पोटेशियम एंड सोडियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। एज शोन इन द टेबल वी कैन अरेंज द कॉमन मेटल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। और इसमें हम लोगों ने जो मेटल्स, जो हम लोग कॉमन मेटल्स दे रखे हैं, इनको किस डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें सेट किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इनको सेट किया गया है। ऑल्दो अ नॉन मेटल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द सीरीज एज इट ऑल्सो फॉर्म पॉजिटिव आयन लाइक मेटल। हालांकि जो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द सीरीज एज इट ऑल्सो, हाइड्रोजन को भी सीरीज में क्या किया गया है, इन्होंने रखा है। ये देखिए हाइड्रोजन, ये जो है इसको सीरीज में रखा हुआ है। ये क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। यू नो दैट सम मेटल कैन टेक द प्लेस ऑफ अदर मेटल। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो दूसरे मेटल्स की क्या कर लेते हैं, एक प्लेस ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जितनी बात अभी मैंने आपको वहाँ समझाई थी पेजेस में, वो बात ये लिखी, इट ऑल्सो नोन दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन टेक द प्लेस ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो किसकी जगह ले लेते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल की। इट इज़ एविडेंट दैट अ मेटल कैन टेक द प्लेस ऑफ अनदर मेटल दैट इज़ प्लेस्ड बिलो इन इट द रिएक्टिविटी, जो कि इनकी रिएक्टिविटी में जो नीचे, मान लीजिए जैसे ये है, ये इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, ये है, ये इसकी जगह ले लेगा। ठीक, जो ऊपर के हैं, मीन्स जो जितने ये एबव हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, और जो नीचे दिए गए हैं आपके वो कैसे हैं, लेस रिएक्टिव हैं। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन मेटल टेक द प्लेस ऑफ अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो मेटल है वो दूसरे मेटल की क्या कर लेता है, प्लेस ले लेता है, जगह ले लेता है। इन द रिएक्टिविटी सीरीज
अब जो ये सीरीज़ आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ ये वाली ये दे रखी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ कॉपर इज प्लेस्ड बिलो आयन। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है। कॉपर को आयन के नीचे इन्होंने प्लेस बताया है। देखिए कहाँ हमारा आयरन कहाँ पे है, ये हमारा आयरन है और आयरन के नीचे कॉपर दे रखा है। ठीक है, कहाँ दे रखा है, आयरन के नीचे दे रखा है और ये एरो आपका ऊपर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर को कहाँ पे रख रखा है, आयरन के नीचे रख रखा है। दिस प्रूव दैट अ मेटल कैन टेक द प्लेस ऑफ अनदर मेटल प्लेस्ड बिलो इट in this reactivity series but cannot take place the metal placed above in it the series। अब इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो ये मेटल है ये आपने नीचे वाले की तो जगह ले सकते हैं बट ऊपर वाले की जगह नहीं लेंगे। जो ये ऊपर वाले जो मेटल हैं, जो ऊपर वाले मेटल हैं वो अपने से नीचे वाले की जगह ले सकते हैं बट जो नीचे वाले मेटल हैं वो ऊपर वाले की जगह नहीं लेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है ना, वो मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो भाई कमज़ोर जो भी होगा वो ताकतवर से तो जीत नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। जो ताकतवर है वो तो वैसे ही जीत जाएगा कमज़ोर से। तो आप सिंपली ऐसे समझिए। ठीक है, इन द रिएक्टिव सीरीज मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम being above copper in the reactivity series can replace copper from its salt solution। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस एग्जाम्पल के तौर पे दे रखी हैं। जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट के साथ इन्होंने क्या कराया है, इसको रिएक्ट कराया है। ठीक है, अब इससे क्या बना, जब मैग्नीशियम का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होके क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया। ठीक है, ये इसका सॉल्ट बन गया है। ठीक, इसका सॉल्ट बन गया है। ठीक, और इन्होंने कॉपर को क्या कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है, कॉपर को रिलीज़ कर दिया है। रिलीज़ क्यों किया वो भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम को कॉपर, ये देखिए मैग्नीशियम ऊपर आपका दे रखा है, ये देखिए ऊपर दे रखा है मैग्नीशियम, कॉपर नीचे दे रखा है। इसलिए इसने इसकी जगह लेके क्या किया कि इनको तो यहाँ से हटा दिया है और अपना ने इनकी जगह ले लिए, कॉपर को हटा दिया यहाँ से। देखिए कॉपर को, ये कॉपर जो था यहाँ से कॉपर सल्फेट जो था, ये देखिए कॉपर सल्फेट था तो यहाँ से कॉपर को हटा दिया। अब यहाँ से क्या MgSO4। सिंपली देखिए एक हम लोग पेज और ऐड करा लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा था, देखिए Mg प्लस CuSO4, CuSO4 यहाँ पे दे रखा है CuSO4। ठीक है, अब इसको अगर हमने जैसे ब्रेक किया यहाँ से, ये तो क्या हुआ, ये Mg प्लस SO4, MgSO4 क्या मिलके बन गए, मैग्नीशियम सल्फेट। और ये जो कॉपर बच गया आपका, ये कॉपर जो बचा है ये क्योंकि लेस रिएक्टिव था इसलिए इसको इन्होंने हटा दिया बीच से कि हटो। नेक्स्ट यही आपका दूसरी वाले टेबल में भी दिखाया गया है, जो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ जब इन्होंने कराया तो जिंक सल्फेट बना के कॉपर को इन्होंने हटा दिया उस जगह से। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम Al2 प्लस 3CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा के क्या बना दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाया है और कॉपर यहाँ से इसको भी भगा दिया। तो आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो क्लियर हो ही गया होगा। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या है, देखिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
टेक अ आयरन नेल, इन्होंने एक आयरन नेल ली है यहाँ पे, ये देखिए ये एक आयरन नेल ले ली है इन्होंने। रिमूव रस्ट एंड डर्ट, इसकी रस्ट, जो भी इस पर रस्ट लगी हुई थी और डर्ट लगी हुई थी उसको रिमूव किया, ठीक है। यूजिंग अ सैंड पेपर, सैंड पेपर को यूज़ करके इसकी रस्ट को और डर्ट को रिमूव करके किया। नाउ प्लेस द नेल इन अ टेस्ट ट्यूब, इन्होंने नेल को किस में, टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर दिया, ठीक है। किस में ले लिया, टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर दिया, ये देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया। कंटेनिंग कॉपर सल्फेट, जिसमें क्या है, ये देखिए किससे फिल्ड है, ये किससे फिल है यहाँ पे, ये नीचे ब्लू ब्लू आपको दिखाई पड़ रहा है, किससे फिल्ड है, कॉपर सल्फेट से। टेक इट आउट आफ्टर 5 मिनट, अब इस नेल को आफ्टर 5 मिनट इन्होंने क्या किया, निकाल लिया। इज़ देयर अ थिन लेयर ऑफ कॉपर फॉर्म्ड ऑन अ नेल, क्या यहाँ पे कोई थिक लेयर उसकी होगी, कॉपर जो है उस पर नेल पर फॉर्म्ड हुई होगी। इट शोज़ दैट आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, ठीक है। इससे क्या पता चला कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये देखिए यहाँ पे एक दे रखा है, ये देखिए Fe, इट मीन्स आयरन, ये जो आयरन हम लोगों ने लिया था ये, और आपका सॉल्यूशन क्या था, कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूशन था। इसके साथ जब रिएक्ट हुआ तो क्या हुआ FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट बना और इन्होंने कॉपर को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। नाउ टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड पुट इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, remove the copper wire after some time. You will see that there is no deposit on the wire. This shows that copper cannot displace iron from its salt solution. ठीक है, ओके, आपको ये क्लियर हो गई एक्टिविटी, समझ में आई? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तो इसको पढ़िए, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा फिर से पढ़िए, ठीक है। ओके, बाय बाय।